कक्षा 9 हिंदी स्पर्श काव्य खंड। पाठ का नाम गीत अगीत। कवि रामधारी सिंह दिनकर। पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। इस कविता में कवि को कहीं तो नदी के बहाव में गीत का जन्म होता हुआ जान पड़ता है, तो कहीं शुक-शुकी नामक पक्षियों के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है और उधर एक लोकगीत को गाता प्रेमी गीत गान में भी निमग्न दिखाई देता है। कवि का मानना है कि गुलाब का फूल, शुकी पक्षी और प्रेमिका ने प्रत्यक्ष रूप से गीत का निर्माण न किया हो या गीत गान भले ही न कर रहे हों, पर दरअसल वहाँ गीत का निर्माण और गान भी हो रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न कर रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत सुंदर है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। कविता के प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसा लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप ये सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। कविता के दूसरे भाग में कवि नर तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे सेक रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मादा उसका गीत सुनकर फूली नहीं समा रही है। कविता के तीसरे भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत सुंदर है। गीत अगीत पाठ व्याख्या। काव्यांश 1। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गाकर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। व्याख्या। कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप ये सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत सुंदर है। काव्यांश 2। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो घूमते को छाया देती, पंख फुला नीचे घूमते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छन कर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर।
गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। व्याख्या कविता के इस भाग में कवि नर तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे सेक रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूली नहीं समा रही है, अर्थात वह बहुत खुश है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत सुंदर है। काव्यांश 3। दो प्रेमी हैं यहाँ। एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यही खींच लाता है। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कली गीत की बिधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। व्याख्या कविता के इस भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहता है कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत सुंदर है। व्याख्या समाप्त।